तो आज है संडे। इस दिन का सभी को इंतजार रहता है क्योंकि आप में से कई सारे लोग फिल्म इंडस्ट्री में काम करने से जुड़े बहुत सारे सवाल जो है मेरी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं और ये संडे स्पेशल के दिन मैं आप लोगों के उन्हीं सवालों का जवाब देते रहता हूं आप लोगों के नाम के साथ जिन लोगों ने ये सवाल पूछा है। तो चलिए आपके सवाल और हमारे जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं, मुझे नहीं जानते, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामा यादव और मैं पिछले कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री में कैमरा टेक्नीशियन के रूप में काम कर रहा हूं और वहीं से बहुत सारी जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहता हूं, उस पर वीडियो बनाते रहता हूं। जैसे कि आपको अगर एक्टर बनना है तो ऑडिशन कहाँ पे दें, अच्छा हमें मुंबई जाएं तो कोई रहने के लिए अच्छी और सस्ती सुविधा कहाँ पे मिलेगी, अच्छा ये बताइए कि हमें वो कोई कार्ड बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, या हम एक्टर के अलावा भी कौन कौन सा काम इस इंडस्ट्री में करके अच्छा खासा पैसा नाम शोहरत कमा सकते हैं। ऐसे तमाम मैं जो है वीडियो इन पे बनाते रहता हूँ। केवल ये एक वीडियो नहीं है, बहुत सारी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। और हाँ, नई वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना पड़ेगा। तो चलिए, बहुत सारे सवाल आए हुए हैं। अभी हमारे एक दर्शक हैं शिव शंकर जी, उनका सवाल है कि रामा जी, मैं बहुत ही कम पढ़ा लिखा हूँ, मैंने 8वीं क्लास तक जो है अपनी जो है पढ़ाई पूरी की है, लेकिन मुझे एक्टर बनना है, मैं बन सकता हूँ क्या? देखिए, ऐसा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं कि उनके घर के आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी या फिर उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा, लेकिन उनको ये पता है कि हम अगर फिल्म इंडस्ट्री में चले जाएंगे, हम एक्टिंग का काम करेंगे या हम कोई दूसरा काम करेंगे तो हम इसमें पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग कमाते रहते हैं और उनके बारे में भी कहानियाँ निकलते रहती हैं कि ये भाई पढ़े लिखे नहीं थे, ये भैंस चरा रहे थे या फिर ये कोई और काम कर रहे थे, ये ऐसे इनको मौका मिल गया, इनका लक हो गया। तो भाई इस तरह की कहानी सुनकर आपको भी लगता है कि कम पढ़े लिखे लोग भी जा सकते हैं, तो ऐसा अब के समय में बिल्कुल नहीं है। अगर आप ये सोचकर जाने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। दोस्तों, आपको बता देता हूं कि अभी की जो जितने भी जो टेक्नीशियन है या जो एक्टर है, ये पढ़े लिखे ही चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें अब सब बदल गया ना जमाना। अब तो आप टच स्क्रीन फोन इस्तेमाल करें, ये फोन आपका है, आप चलाते हैं, आपका इंटरनेट है, आप दिन भर फोन रखते हैं, इसलिए आपको थोड़ा बहुत इसमें समझ में आ चुका है, लेकिन और बाकी की चीजें समझ में आएंगी आपको? कम पढ़े लिखे रहेंगे तो भैया आपको नहीं समझ में आएंगी। डायलॉग्स जो होते हैं वो इंग्लिश में आते हैं। इसके बाद और भी कई चीजें हैं, टेक्नीशियन बहुत सारे लोग हैं, वो भी बहुत सारे जो है पढ़े लिखे लोग होते हैं। अच्छा, एक्टर में तो पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि देखिए अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो अगर आपको डॉक्टर का रोल मिल गया तो बताइए, आपको पता ही नहीं है कि डॉक्टर किस एटीट्यूड में रहता है, डॉक्टर की चीजें क्या क्या होती हैं, डॉक्टर कैसे लहजे में बात कर सकता है, क्योंकि उसमें वो डॉक्टर तो पढ़ा लिखा होना चाहिए ना। तो उस कैरेक्टर को पकड़ने के लिए आपको काफी मुश्किल होगा। तो भाई पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। मैं ये कहता हूं फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं पे भी किसी भी टेक्नीशियन का काम करने के लिए, एक्टर के, आपको पढ़ाई लिखाई बेहद जरूरी है। जितने भी मेरे दर्शक हैं, यंग हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ने की सोच रहे हो तो बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। बिना पढ़े लिखे आप किसी भी काम में नहीं सफल हो पाएंगे, तो पढ़ाई लिखाई बेहद जरूरी है। ठीक है, चलिए, हमारे एक दूसरे दर्शक हैं विपुल राज पुरोहित जी हैं, वो लिखते हैं कि बालाजी ने मेरा करीबन 27,000 रुपया लूट लिया है और मेरी कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है। तो देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, ये बालाजी के नाम पर या फिर रेड चिल्ली के नाम पर या ऐसे कोई बड़े बड़े जो प्रोडक्शन के नाम पर अगर आप लोगों को ये इंटरनेट पे आप सर्च करते हो, इन लोगों ने आपको काम दिलाने के बहाने पैसा मांगा है, तो 100% ये लोग फ्रॉड होते हैं। देखिए, जितने भी बड़ी कंपनियां होती है, खासकर बालाजी के बता देता हूँ, बालाजी के नाम पे तो ऐसे बहुत सारे, आप इंटरनेट पे ढूंढो, आप एक ढूंढोगे तो 1000 मिल जाएंगे। ये लोग चीटर लोग ही होते हैं। असली बालाजी आपसे कभी भी पैसे नहीं लेता है। जी हाँ, असली बालाजी जो टेलीफिल्म्स है वो पैसे नहीं लेता है। वो तो भाई आपको अभी तो इस समय उनके पास खुद ही इतने सारे लोग पड़े हुए हैं, उनकी खुद की अपनी जो है कि इंस्टीट्यूट है, उनका जो है कि क्लासेस वगैरह है, वो सिखाता है वहीं पर और वहीं से उन जो चाहे वो टेक्नीशियन हो चाहे एक्टर हो, वो वहाँ से ले लेता है और अपना काम करता है। बाहरी लोगों को, जैसे आप सोच रहे कि हम जाएंगे ऑफिस में, आप ऑडिशन देंगे और हमको ले लेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करता भाई। क्या होता है कि इसमें कई लोगों को उनको पता नहीं होता आप कितना जानते हैं नहीं जानते, तो उनकी एक एकेडमी है, बालाजी की एक अलग से आइस या कुछ करके उनकी एकेडमी है, वहां पे वो सिखाते भी हैं और वहीं से सारे टेक्नीशियन ले लेते हैं। तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये अलग से कोई है। ये जो आपको जो ठगा है ना, तो इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखिए कोई आवाज उठाता नहीं है। आप क्या ही कर लेंगे? ये 27,000 नहीं तो लाखों लाखों लोगों को डुबा चुके हैं। इसके लिए मैं हर वीडियो में आप लोगों को कहता हूं कि काम पाने के लिए किसी को भी 1 रुपया मत दीजिए। अब मेरी यही बात आप लोगों को समझ में नहीं आती। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कार्ड के नाम पर
रजिस्ट्रेशन के नाम पर या फिर काम पाने के नाम पर या ऑडिशन के नाम पर इस किसी को भी 1 रुपया मत दीजिए। भले आपको काम मिले या ना मिले, लेकिन ये पैसे देके क्यों बर्बाद होते हो? आपका समय भी जाता है, पैसा भी जाता है, और ये लोग अपना फोन भी बंद कर देंगे। तो भाई पैसा डूब गया तो डूब गया, लेकिन हाँ आपने हिम्मत दिखाई कि आपने यहाँ पे कमेंट करके बताया, तो ऐसे मैं बता रहा हूँ कि आप लोग किसी को भी पैसा मत दे, जाएगा ही जाएगा 100%, समझ गए ना। हमारे दूसरे दर्शक हैं वायरल, ये कहते हैं कि जूनियर आर्टिस्ट का काम करना कैसे मिलेगा, नंबर वगैरह दीजिए। देखिए नंबर वगैरह कोई अपना यहाँ पे देता नहीं जूनियर आर्टिस्ट का, क्योंकि ये जूनियर आर्टिस्ट की जो सप्लायर है वो मेन है, कुछ जिनके पास असली उनका एक आईडी वगैरह है, वो अपना काम करते, कई सालों से काम कर रहे हैं, तो ये लोग हैं। लेकिन जो दूसरे जो जूनियर सप्लायर है उनका कोई अता पता होता नहीं है, उनको कोई काम नहीं रहता, तो वो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। अब ये आपको कैसे काम मिलेगा, इनसे आपका संपर्क कैसा होगा, मेन तो बात वो करते हैं। तो देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोग जो है ना, ये आराम नगर, ओशीवरा में और अपना महाड़ा में, ऐसे चार बंगला में, इस तरह अंधेरी के, जोगेश्वरी के कई इलाके हैं जहां पर लोग जाकर ऑडिशन देते हैं, ठीक है ना। वहां ऑडिशन जब देते हैं ना, तो कोई कैरेक्टर के लिए ठीक हो या ना हो, लेकिन जूनियर आर्टिस्ट के भरमार हो जाती है। वहां पे आप ही लोगों का नंबर लेकर आप लोगों को वहां पर एक दो ऐसे संपर्क हो जाता है। जैसे कि मैं इस बात को मैं बार बार इसलिए कहता हूं कि आप लोगों को ऑडिशन देने जाना चाहिए। जहां भी आपको ऑडिशन की लिंक मिल जाती है या पता मिल जाता है, आप जाकर दीजिए। पैसे वैसे वहां पे मत दीजिएगा, मैं बता रहा हूं। वहां जाने के बाद क्या होता है, कई लोग मिलते हैं आपको। एक ऑडिशन देने के लिए सैकड़ों लोग आएंगे ना, तो वहीं पे आपका सर्कल जान पहचान हो जाएगा, और साथ में वही वाला जो आपका ऑडिशन ले रहा है वो आपके नंबर पे फिर वही आपको कहेगा कि चलो यहाँ पर शूटिंग है, आप जाके कर लीजिए। जो देखो जूनियर आर्टिस्ट भी तो आर्टिस्ट ही होते हैं ना, वो भी तो वहां जाके एक्टिंग ही करते हैं। तो यही चीज है, यही जितने भी एक्टर होते हैं जो ऑडिशन देते हैं, ये स्टार्टिंग में जूनियर आर्टिस्ट में ही जाते हैं। उसके बाद तभी जब देखते हैं कि यार शूटिंग का माहौल क्या है, कैसे हो रहा है, आर्टिस्ट कितना मेहनत कर रहा है, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, ये सारा चीज देखने के बाद तब या तो फिर ये अपने घर लौट जाते हैं, या तो इसी में संघर्ष करके कैरेक्टर आर्टिस्ट बनने के लिए वो जो है लगातार ऑडिशन देते रहते हैं। तो ये जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर का जो नंबर मिलेगा वो आपको वही मिलेगा, ऑडिशन की जगह पे मिलेगा। आप वहां पर जाइए, लोग मिलेंगे आपको वहां पर। अरे इतने जूनियर आर्टिस्ट के नंबर मिल जाएंगे कि आप खुद परेशान हो जाओगे किसके पास जाऊं या किसके पास नहीं जाऊं, ठीक है। ये सही आइडिया है। और हाँ, जूनियर आर्टिस्ट में भी काम पाने के लिए किसी को पैसे मत देना, क्योंकि ये मतलब रफ एंड टफ होते हैं। ये अभी हैं जो कुछ लोग सप्लायर हैं जूनियर आर्टिस्ट के, वो तो हैं ही, रहेंगे, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मैंने बताया काम धंधा उनको होता नहीं है, तो वो बन जाते हैं। 4 लड़कों को ले लेंगे, 4 लड़कियों को ले लेंगे, 4 जो है उम्र वाले जो है बूढ़े लोगों को ले लेंगे और कहेंगे कि हम सप्लायर करते हैं, हम यहाँ वहाँ भेजेंगे, हर फिल्मों में, हर प्रोडक्शन हाउस में। तो इस तरह का चलते रहता है, ठीक है ना। तो ये वाली चीजें होती हैं। आप जाकर जो है ऑडिशन देने जाएंगे, वहीं पर जूनियर आर्टिस्ट से सप्लायर के नंबर मिल जाएंगे। हमारे एक और दर्शक है प्रवीण राजपूत है, ये लिखते हैं कि रामा जी आपकी वीडियो देखकर कोई फायदा हुआ नहीं है। ये आप जो भी जानकारी दे रहे हैं मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि मैं जो है मुंबई में गया हूँ तो कई प्रोडक्शन हाउस की जो है चक्कर लगाया हूँ, लेकिन हमें वहाँ सिक्योरिटी गार्ड के अंदर जाने नहीं देता है। तो बिल्कुल विजय जी, प्रवीण जी, तो इस तरह की जानकारी जो है मैं देता हूँ ना, तो इसमें मैं हमेशा आप लोगों को सतर्क करता हूँ। हालांकि मेरी वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिलता है, काम नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं काम आपको दिलाता नहीं हूँ, मैं आपको हाथ पकड़ के लेके जाता नहीं हूँ ऑफिस, आपको ऑफिस जाना पड़ता है ना। चाहे वो कैमरा टेक्नीशियन का काम करना हो, चाहे लाइट बॉय का काम करना हो, चाहे स्पॉट बॉय का काम करना हो, चाहे ड्रेसमैन का काम करना हो, चाहे सेटिंग डिपार्टमेंट का, आपको जो काम के बारे में जानकारी नहीं रहती उस काम के बारे में बताता हूँ। इससे पहले भी किसी को नहीं पता था, आर्टिस्ट के अलावा और किसी को पता, आर्टिस्ट का ही काम होता है, हमें एक्टर बनना है, इसके अलावा और कौन क्या लिखता था कि कैमरा टेक्नीशियन का है, लाइट बॉय का है, स्पॉट बॉय का है, हाँ मेकअप मैन का है, स्टिल फोटोग्राफर का है, मेकिंग का है, क्या ड्रेस का है, सेटिंग, कोई नहीं बताता था। मैंने बताया लोगों को भैया कि इस फिल्म इंडस्ट्री में 50 से भी ज़्यादा अलग अलग डिपार्टमेंट के काम होते हैं, अब आप उनको करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इस बात की जानकारी मैंने दी आप लोगों को, है ना। और इसी तरह से और भी सारी वीडियो बनने शुरू हो गई तो सब लोगों को पता चलने लग गया। तो भाई आप लोगों को जानकारी मिल रही है, अब इस जानकारी को इकट्ठा करके आप चाहिए आगे जो है। मैंने कहा कैमरा टेक्नीशियन बनना है तो आप चलिए गोरेगांव मोतीलाल नगर, वहाँ पे आपको काम मिलेगा, है ना। मैंने तो कहीं नहीं कहा है कि भैया मैं आपको लेके चलूँगा, इस पर मैं किसी को भटकाता भी नहीं हूँ और मैं किसी को गलत फहमी में रहने नहीं देता हूँ।
आज भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूँ आपको, सच बात है, मैंने किसी को काम पे नहीं लगाया, लेकिन जिनको जानकारी दी वो खुद जाकर काम पे लगे हैं और वो कर रहे हैं काम। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, मुझे सेट पर मिलते हैं भाई, मैं भी शूटिंग पे जाता हूँ, मुझे वहाँ पर मिलते हैं लड़के, वहाँ पर मिलके मुझे बताते हैं कि आपकी वीडियो देखकर हम इस जगह पे गए, हमें काम मिला। अब मेरी वीडियो देखकर आपको लगता है कि मैं आप लोगों के लिए आइए मैं आपको काम दिलाता हूँ, मेरा ऑफिस पे, मैंने कभी बताया ऐसा? तो आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही लिखा है। मेरी वीडियो को देखकर जो है जानकारी मिलेगी। काम अगर ढूंढना है तो आपको खुद जाना पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ दिशा, उस रास्ते पे आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि नंबर मिल जाए, एड्रेस मिल जाए, कंफर्मेशन मिल जाए, फिर हम जाएंगे काम करने के लिए। तो भाई ऐसे लोगों को धन्यवाद, आप अपने घर पे बैठे रहिए। जो लोग इस वीडियो से जानकारी लेते हैं, घर से निकलते हैं, स्ट्रगल करते हैं, ढूंढते हैं काम को, मुलाकात करते हैं लोगों से, उनका मेल जोल होता है, तो उनको 100% काम मिलता है। मुझे उम्मीद है अब आपको जो है, क्या नाम है आपका, हाँ प्रवीण जी, अब मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, प्रवीण जी के साथ में कई लोगों ने रिप्लाई भी किया, सही बात है, किसी को काम पे लगाते नहीं है तो मैं क्यों लगा दूँ, मैं क्यों लगाऊँ? आप खुद अपने काम को चॉइस करिए ना। मैं ज़बरदस्ती आपको लेके जाऊं काम पे लगाने के लिए, मैंने आज तक किसी को नहीं लगाया, सच बात है। और मैं खुद आज भी काम ढूंढता हूं, खुद काम आता है तो मैं काम करने जाता हूं। ये इंडस्ट्री में इसी प्रकार का चलता है, कोई किसी को जो है ना ऐसे हाथ पकड़ के काम पे नहीं लगाता है, आप खुद से आपको ढूंढना पड़ेगा। जितनी भी कहानियां आप देखते हैं ना, वो लोग सारे लोग यही कहते हैं कि हम खुद स्ट्रगल किए गए। हाँ, कई ऐसे लोगों का इक्का दुक्का होता है कि उनके जान पहचान का होता है या उनके रिश्तेदार होते हैं जो लगाते हैं। तो रिश्तेदार अगर आपका है तो ठीक है, नहीं है तो भाई स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आज की जानकारी और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, आपका कोई सवाल होगा तो प्लीज़ आप लिख दीजिएगा। कई जो है लड़कियों ने सवाल लिखा था, मैं उनका जवाब आज नहीं दे पा रहा क्योंकि समय की कमी है, क्योंकि लेट हो गया वैसे वीडियो डालने में। तो चलिए अगली वीडियो में जरूर मैं उनका जवाब दूंगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो भाई लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।